एक गांव में सोनू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता मजदूरी किया करते थे और अपने एक परिवार को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे थे। सोनू 5वीं कक्षा में आ चुका था और वो बहुत अच्छी शिक्षा हासिल कर रहा था। सोनू पढ़ने में बहुत तेज़ था और उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और वो हर बार क्लास में अव्वल आता था। वो स्कूल का एक बेहतरीन स्टूडेंट था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, उनकी ज़िंदगी अच्छे से बीत रही थी। सोनू हर बार क्लास में अव्वल आकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा था और अब वो 5वीं कक्षा में आ चुका था। लेकिन उनकी इस हंसती खेलती ज़िंदगी को न जाने किसकी नज़र लग गई और एक दिन काम पे से लौटते समय उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई। उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। घर में कमाने वाले सिर्फ उसके पिता थे। उसके पिता का ही एक्सीडेंट हो गया। अब उनके पास कोई कमाने का ज़रिया नहीं था, जिसकी वजह से उनके पास पैसे भी नहीं थे और उनके पिता का ठीक से इलाज नहीं हो सका, जिस वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद से उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ना ही उनके घर में खाने के लिए कोई राशन बचा था और ना ही पढ़ाई की फ़ीस के लिए पैसे। अब उसकी माँ बहुत परेशान रहने लगी थी। सोनू अपने माँ से बोलता है, माँ, सर फीस को बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर जल्दी हमारी फ़ीस जमा नहीं हुई तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। माँ, मुझे स्कूल से नहीं निकलना है। कितना अच्छा था ना जब पापा हमारे साथ थे तो हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी और मेरी शिक्षा भी अच्छी तरीके से हो रही थी। लेकिन अब क्या होगा माँ, वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। मुझे बड़ा आदमी बनना है माँ। बेटा, तू टेंशन न ले, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर लूँगी, लेकिन तुझे स्कूल से नहीं निकलने दूँगी। मैं तेरी पढ़ाई नहीं रुकने दूँगी। लेकिन माँ, तुम क्या करोगी? तुमसे तो कोई काम भी नहीं आता है और ना ही तुम्हारी कोई नौकरी है। फिर तुम कैसे पैसों का इंतज़ाम करोगी? बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। सोनू की माँ सोनू को तसल्ली तो दे देती है, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके पास कमाने का कोई सहारा नहीं था और ना ही उससे कोई काम आता था जिस काम को करके वो कुछ पैसे कमा सके। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो क्यों ना लोगों के घर जा जाके काम करे और उनके बर्तन झाड़ू करके ही पैसे कमाए। वो अगले दिन से ही लोगों के घर में जाने लगती है और उनका काम करने लगती है, जिसके उसको पैसे मिलने लगते हैं। वो एक घर से एडवांस में कुछ पैसे लेती है और सोनू की फ़ीस जमा करती है। जब से उसके पिता की मृत्यु हुई तब से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। अब उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो सोनू की दूसरी ड्रेस ले सकें। सोनू की पूरी ड्रेस फट चुकी है और उसके जूते भी फट गए। इसीलिए अब वो घर के ही कपड़ों में स्कूल जाता और चप्पलें पहनकर ही स्कूल जाया करता, जिसकी वजह से स्कूल के सभी बच्चे उसकी मजाक उड़ाया करते थे। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो, सोनू आ गया। इसके पास तो यूनिफॉर्म भी नहीं है। हाँ 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 हाँ, बेचारे के पास जूते भी नहीं है, देखो चप्पलों में आता है। वो तो टीचर इससे कुछ नहीं कहते हैं। जिस दिन टीचर ने मारना शुरू कर दिया ना, ये तो स्कूल में रहेगा भी नहीं। बड़ा आया टॉपर। सारे ही बच्चे उसे ताने दिया करते थे, लेकिन उसकी काबिलियत को देखकर और उसकी पढ़ाई में शौक और जज्बे को देखकर उसके टीचर उसे कभी टोका नहीं करते थे। इस बार भी वो 5वीं कक्षा में भी सबसे अव्वल आया और सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए, जिसकी वजह से उसके टीचर उससे कहते हैं, सोनू बेटा, तुम बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। तुम देखना, एक दिन तुम्हारी ये सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और तुम बड़े आदमी बन जाओगे। हाँ टीचर, मुझे बड़ा आदमी बनना है और बड़ा आदमी बन के मुझे अपनी माँ का सहारा बनना है। मेरी माँ दिन भर काम करती है, उसके बाद जाके हमारे लिए 2 वक्त की रोटी और मेरी फ़ीस के पैसे जमा हो पाते हैं। हाँ बेटा, तुम अपनी माँ की मेहनत को बेकार मत जाने देना। तुम मन लगा के पढ़ाई करो ताकि तुम बड़े आदमी बन सको। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करने लगता है और 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं ये सारी कक्षा वो पास कर लेता है और सब में ही वो फर्स्ट आया करता था। अब वो 10वीं कक्षा में आ चुका था। बेटा, तूने सारी ही कक्षा बहुत अच्छी तरीके से पास की है और सब में अव्वल नंबर लाया है। बस ये कक्षा और है, इसमें तू बहुत अच्छे नंबर ले आना, बहुत मेहनत करना। हाँ माँ, मैं तुम्हारा सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा और पूरे स्कूल में टॉप करके दिखलाऊंगा। उस दिन के बाद से वो और ज़्यादा मेहनत करने लगता है
और दिन रात वो पढ़ाई करता और अपनी माँ से किसी चीज़ की भी मांग नहीं किया करता था। वो जैसा था उसी में ही वो पढ़ाई किया करता। अब 10वीं की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी थी। वो सवेरा जल्दी से उठता है और जल्दी जल्दी तैयार होता है। बेटा, पेपर अच्छे से देकर आना और जितना भी याद किया है सब लिख कर आना, कोई कमी ना रह जाए। माँ तुम टेंशन ना लो, मैंने जितनी कोशिश की है और जितनी तैयारी की है, ज़्यादातर मैं स्कूल में टॉप करके दिखाऊंगा तुमको। फिर वो घर से निकल पड़ता है। उसके पास ना ही तो कोई साइकिल थी और ना ही किराए के लिए पैसे, इसीलिए वो हर रोज़ स्कूल को भी पैदल ही जाया करता था और अब परीक्षा देने भी पैदल ही जा रहा था। चलते चलते उसके आधे रास्ते में ही चप्पल टूट जाती हैं। अरे ये क्या हो गया, इनको भी अभी ये टूटना था। अगर मैं इन्हें संभलवाने रख गया तो मेरे एग्ज़ाम में बहुत देरी हो जाएगी और मैं लेट हो जाऊंगा। मुझे ऐसे ही जाना होगा। फिर वो नंगे पैर ही पेपर देने पहुंच जाता है और वो खूब अच्छी तरीके से पेपर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और सारे ही पेपर हो जाते हैं। फिर रिजल्ट का दिन आता है। सोनू बेटा, तुमने इस बार भी हमारे स्कूल का और अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुमने इस बार ना कि सिर्फ स्कूल में टॉप किया है बल्कि पूरे जिले में तुम टॉप आए हो और सरकार की तरफ से तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिली है। ये सुनकर सोनू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी अपने घर लौटता है। जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर पर बहुत सारे मीडिया वाले आए होते हैं। बारी बारी करके सभी मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेते हैं। अपने बेटे की कामयाबी देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। फिर वो आगे की पढ़ाई भी मन लगाकर करता है और 11वीं 12वीं की परीक्षा पास करता है। 12वीं में भी वो जिला टॉप आता है और वो ऐसे ही आगे भी मन लगाकर पढ़ाई करता रहता है और दिन रात वो पढ़ाई करता और बहुत मेहनत करता, क्योंकि उसका सपना था कि वो अपनी माँ की सारी परेशानियाँ दूर करना चाहता है। उसकी ये मेहनत और लगन रंग लाती है और वह एक IPS ऑफिसर बन जाता है। ये देखकर उसकी माँ का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है और वो सारी खुशियाँ अपनी माँ के कदमों में डाल देता है और उसका जो सपना था वो भी पूरा हो जाता है। वो इस तरह अपनी परेशानियों से लड़ते हुए एक कामयाब इंसान बन जाता है। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।